Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. This is your physics class from PMS Charsadda. ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा हम अपने कोर्स का स्टार्ट लेते हैं। जब बेटा अगर आपको याद है तो लास्ट लेक्चर पे हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन और साथ में प्रीफिक्सेस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और फर्स्ट 4 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस की थी। एक बच्ची ने पूछा भी था कि जो एग्जाम्पल वगैरह रह गई है तो हम इसका क्या करेंगे, तो आज हम उसी ही एग्जाम्पल से स्टार्ट लेते हैं। तो आप अपने बुक के पेज नंबर 10 खोलें और इसमें एग्जाम्पल 1.1 पे चले जाए। बुक पेज नंबर 10 एग्जाम्पल 1.1। ये जो एग्जाम्पल्स है ये हैं बेस्ड है हमारे साथ स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन पे। एग्जाम्पल किस चीज पे बेस्ड है? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन पे। सो एग्जाम्पल नंबर 1.1 जो है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384,400,000 मीटर। कि मून और अर्थ के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है वो 384,4 लाख मीटर है। तो उसी नंबर को क्या करें? राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस नंबर को किस हालत में लिखिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब यहां से अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन का तरीक़ाकार अगर आपको याद है तो इसका जो फार्मूला था वो हमारे साथ 3 चीजों पे मुश्तमिल था, 3 टर्म्स पे मुश्तमिल था। नंबर 1 नंबर 2 मैंटीसा एंड नंबर 3 एक्सपोनेंट आर पावर। तो नंबर हमारे साथ क्या होता है? जो गिवन में होता वही हमारे साथ नंबर होता। फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता? मैंटीसा मालूम करना। और लास्ट वन स्टेप क्या होता? फिर एक्सपोनेंट या पावर मालूम करना। सो अब यहां से अगर आप देखें तो जितनी भी एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट हम करेंगे तो इसी तरीके का करेंगे कि हमारे साथ डेटा होगा, डेटा में कुछ गिवन होगा, कुछ रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पे देखिए गिवन इसमें क्या है? गिवन इसमें ये नंबर हमें दिया गया है कि आप इस नंबर को के साथ में लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। तो ये नंबर हमारे साथ क्या हो गया? गिवन हो गया। अब यहाँ इधर देखिए राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उन्होंने मांगा कि आप इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, तो ये क्या हो गया? रिक्वायर्ड हो गया। तो मतलब कोई भी न्यूमेरिकल एग्जांपल असाइनमेंट ये हमारे साथ गिवन और रिक्वायर्ड दोनों पर मुश्तमिल होगा। सही है। तो अब यहाँ पे आप देखिए डेटा में क्या है? गिवन में कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने एस लिखा है। एस को हम आमतौर पे डिस्टेंस के लिए लिखते हैं। एस क्या है? रिप्रेजेंटेटिव सिंबल ऑफ डिस्टेंस है। वो क्या है कि 384,400,000 मीटर। तो अब ये डिस्टेंस क्या है? ये गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है? कि राइट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? ये इसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना ये रिक्वायर्ड है। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट फार्मूला प्लस सॉल्यूशन। इसको हम क्या करते हैं? फार्मूला भी इसी में लिखते हैं और साथ में क्या करते हैं? सॉल्व भी करते हैं। सो फ्रॉम फार्मूला ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन का फार्मूला आपको याद होगा कि n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर n। कि n क्या है? गिवन नंबर होता है, m मैंटीसा होता है, 10 मल्टीप्लायर होता है और साथ में n क्या होता है? एक्सपोनेंट या पावर होता है। सही है। तो इसको मैंने यहाँ इक्वेशन 1 का नाम दिया है। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो गिवन में होता है वो क्या होता है? नंबर है। गिवन में क्या दिया है? नंबर। सो यहाँ पे अब फार्मूले की इस लेफ्ट साइड पे हमारे साथ n नंबर है। सो a इज गिवन, n इज इक्वल टू 384,400
000 मीटर। तो ये क्या करेंगे, इसको हम इस नंबर को यहाँ पे n की जगह पुट करेंगे। सो पुटिंग इन 1, इस नंबर n की जगह n, मैंने ये 384,400,000 मीटर यहाँ पे लिखा है, साथ में m मल्टीप्लाई 10 पावर n मीटर। अब यहाँ से इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला स्टेप था कि इसमें ये चीज जाना था कि हम नंबर और नंबर में हम क्या करेंगे कि मैंटीसा मालूम करेंगे। तो अगर आपको याद है कि मैंटीसा के लिए हम क्या करते थे कि डेसिमल पॉइंट को हम इसकी इनिशियल पोजीशन से मूव करते और इसको ऐसी जगह पर प्लेस करते कि लेफ्ट साइड पे हमारे साथ एक नॉन जीरो डिजिट रह जाता। सही है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जिस तरह हम डेसिमल पॉइंट को अगर देखें तो यहाँ पे इस नंबर में डेसिमल पॉइंट इस जगह पर हमारे साथ मौजूद है लास्ट में बिल्कुल। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर आपको जो तरीक़ाकार याद है वहां पे हम मैंटीसा को दो तरीकों से मालूम करते, या डेसिमल पॉइंट को हम मूव करते थे टुवर्ड्स द राइट साइड, या डेसिमल पॉइंट मूव कर रहे थे टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। सही है। To get m, move the decimal point in a given value and place it after first non-zero digit. तो m को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि डेसिमल पॉइंट को उसकी इनिशियल पोजीशन से मूव करेंगे और ऐसी जगह पर प्लेस करके हमारे साथ जो एक नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड पे रह जाए। सो अगर आप यहाँ पे देखें ये डेसिमल पहले हमारे साथ यहाँ पे इस पॉइंट पे मौजूद था। सो अब यहाँ से 1 2 इस तरह यहाँ पे देखें तो इस 3 और 8 के दरमियान मैंने इस डेसिमल पॉइंट को प्लेस किया है। तो यहाँ पे देखिए कि लेफ्ट साइड पे हमारे साथ क्या रह गया है, 3 रह गया है, नॉन जीरो डिजिट रह गया है। सही है। सो अब इस जो m था इक्वेशन नंबर 2 में ऊपर अगर आप देखें ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें हम इस m की जगह क्या पुट करेंगे, m इज इक्वल टू 3.844000 मीटर। तो इसको हम क्या करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इस साइड पे तो नंबर हो गया और साथ में 3.84400000 मल्टीप्लाई 10 पावर n मीटर। इसको यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 3 दिया है। अब दो चीजें तो हो गई, मतलब नंबर n भी हो गया साथ में m मैंटीसा भी हो गया। अब जो थर्ड वन स्टेप है, थर्ड वन स्टेप में क्या था कि हम एक्सपोनेंट या पावर को मालूम करते थे। क्या करते थे, एक्सपोनेंट या पावर। सो टू गेट इन काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स लेफ्ट बाय डेसिमल पॉइंट व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। अब हम इन को किस तरह मालूम करते, तो याद है कि इन हम इसी तरीकेकार से मालूम करते थे कि पहले पॉइंट पे हमारे साथ जो डेसिमल मौजूद था इसी पॉइंट से लेकर फाइनली जिस पॉइंट पे हमने डेसिमल प्लेस किया है तो उसी के दरमियान जितनी भी डिजिट्स इस डेसिमल पॉइंट ने कवर किए वही डिजिट्स हम काउंट करके हमारे साथ क्या हो जाएगा, पावर ऑफ 10 हो जाएगा। सो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें सो पहले से हमारे साथ डेसिमल पॉइंट कहाँ पे मौजूद था, इधर मौजूद था। यहां से मैंने इस डेसिमल पॉइंट को मूव किया है कहां तक, इस 8 के बाद और 3 से पहले मैंने प्लेस किया है। तो उसके दरमियान ये नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब कि मैंने इस डेसिमल पॉइंट को 8 डिजिट्स के लिए मूव किया है। कितनी के लिए, 8 डिजिट्स के लिए। सो हियर n इज इक्वल टू 8, 8 n हमारे साथ क्या है, 8 है। सो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3। सो ये जो ऊपर इक्वेशन नंबर 3 है इसमें इस n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे। So the power of 10 is positive because the decimal point moved from right to left. सही है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे साथ जो स्टेप नंबर 2 था और स्टेप नंबर 3 स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में जो स्टेप नंबर 2 और 3, तो स्टेप नंबर 2 में हमने ये बात डिस्कस किया था कि जब हम डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करेंगे तो पावर ऑफ 10 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्टेप नंबर 3 में क्या था कि जब डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे टुवर्ड्स द राइट साइड तो पावर ऑफ 10 क्या होगा, नेगेटिव होगा।
अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमने डिसिमल पॉइंट को इस पॉइंट से टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड मूव किया है। किस साइड पे? टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो मतलब ये कि डिसिमल पॉइंट का जो सिंबल है, जो वैल्यू है, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा कि 3.84400 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर। यहाँ पे मैंने क्या, द पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव बिकॉज डेसिमल पॉइंट मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सही है कि पावर ऑफ 10 इसकी पॉजिटिव कि हमने डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है। या तो आंसर क्या कि साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर है कि 3.844 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर। तो ये थे एग्जांपल 1.1। इसके बाद है असाइनमेंट 1.1, पेज नंबर 11 पे। असाइनमेंट 1.1 क्या है कि द मास ऑफ अर्थ इज 5980 और साथ में 7 टाइम 3 जीरोस है किलोग्राम। मास ऑफ अर्थ इतना है हमारे साथ। राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। ये मास ऑफ अर्थ जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। अब यहाँ पे देखिए तो अगेन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें फिर हमारे साथ गिवन और रिक्वायर्ड होगा। सो गिवन में क्या है कि मास ऑफ अर्थ m, क्योंकि अगर आपको याद है जो हमने बेस फिजिकल क्वांटिटीज, इस बेस फिजिकल क्वांटिटीज में हमने मास पढ़ा था, इसके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव सिंबल क्या था? m था। सो मास ऑफ अर्थ m क्या है? रिप्रेजेंटेटिव सिंबल ऑफ मास है, इज इक्वल टू 5980 साथ में 7 टाइम 3 जीरोस किलोग्राम। अब रिक्वायर्ड क्या है कि मास ऑफ अर्थ इन साइंटिफिक नोटेशन m, कि मास ऑफ अर्थ को किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सही, तो इसके लिए अगेन हम वही प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। फार्मूला प्लस सॉल्यूशन। वी नो दैट द फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन it is equal to Mantissa m multiply 10 power exponent n। वही तरीकाकार हम दोबारा यूज करेंगे। n की जगह ये वैल्यू हम लिखेंगे जो मास ऑफ अर्थ दिया है। n की जगह क्या लिखेंगे? मास ऑफ अर्थ। सो मास ऑफ अर्थ कैन बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज कि मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू m 5980। यहाँ पे लास्ट में मैंने डेसिमल पॉइंट और 0 मल्टीप्लाई 10 पावर 0 किलोग्राम। यहाँ पे देखिए कि अगर आप यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं कि 10 पावर 0 मैंने लिखा है, तो अगर आपको 10 पावर 0 हमारे साथ किस चीज के बराबर है? 1 के बराबर है। और 1 जब किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुए तो रिजल्ट में वही नंबर दोबारा देता है। तो यहाँ पे देखिए कि 1 मल्टीप्लाई इससे हमारे साथ अगेन वही मास ऑफ अर्थ का जो वैल्यू है वही हासिल होता है। सो फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म, इन ऑर्डर टू गेट Mantissa in which the first digit before the decimal is non-zero, we have to move the decimal 24 digit towards the left. Therefore, the power of 10 will be positive 24, that is। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो स्टेप नंबर 1 है कि इसमें तो हम ये नंबर लिखते हैं, फिर इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं? Mantissa लेते हैं। सो Mantissa मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम इसकी इनिशियल पोजीशन से लेकर ऐसे पॉइंट पे प्लेस करते हैं कि जहां पे हमारे साथ टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। सही, तो मतलब यहाँ से हमने इस डेसिमल पॉइंट को उठाकर यहाँ पे बिटवीन 5 एंड 9 प्लेस करना है। क्लियर हो जाए बात यहाँ तक? सो जो नंबर है वो हमारे साथ हो जाएगा 5.98
0 0 मल्टीप्लाइड 10 पावर 24 किलोग्राम। अब यहाँ से 10 पावर 24, क्योंकि ये 24 है तो एक्सपोनेंट का वैल्यू है, और एक्सपोनेंट का वैल्यू हम किस तरह हासिल करते हैं कि हम डेसिमल पॉइंट पहले से फाइनल पोजीशन तक जो मूव किया है इसके दरमियान जो डिजिट्स आए हैं, तो मतलब यहाँ पे देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो मतलब कि हमने इस डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट्स के लिए मूव किया है, 24 के लिए। तो पावर ऑफ 10 तो 24 आ गया, लेकिन पावर ऑफ 10 24 का वैल्यू पॉजिटिव इसलिए है कि हमने डेसिमल को मूव किया किस साइड पे, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। डेसिमल को किस साइड पे मूव किया, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो इसी वजह से पावर ऑफ 10 का जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव 24 है। सही है। तो मास ऑफ अर्थ जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपली लिखते हैं कि 5.98 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 किलोग्राम। अच्छा, तो यह असाइनमेंट 1.1। इसके बाद उसी ही पेज पे एग्जांपल 1.2 की तरफ देखिए। एग्जांपल 1.2 क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ सेकंड इन अ ईयर, कि साल में जो कितने सेकंड्स होते हैं वही मालूम करें। एंड राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन, और फिर इसी ही नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। अब यहाँ पे देखिए कि पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम जो टाइम है इसको सेकंड में मालूम करेंगे, फिर इसी ही नंबर ऑफ सेकंड को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। सो गिवन में क्या दिया है, टाइम रिक्वायर्ड में टाइम इन सेकंड। सॉल्यूशन की तरफ हम जाते हैं कि एज देयर आर 365 डेज इन 1 ईयर। ये तो हमें पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। सही है। नेक्स्ट कि 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, ये तो आप लोग को पता है। अब also there are 24 hour in 1 day, putting in equation 1। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। सही। तो यहाँ पे इस साइड का इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 365 मल्टीप्लाइड बाई 1 डेज। तो मतलब कि अगर हम 1 डेज को अगेन मल्टीप्लाई कर तो ये अगेन 365 डेज आ जाएंगे हमारे साथ। तो अब हम यहाँ पे इस 1 डे की जगह क्या पुट करेंगे, 24 आवर्स पुट करेंगे, क्योंकि एक दिन में हमारे साथ क्या होता है, 24 आवर्स होते हैं। सो 365 मल्टीप्लाइड बाई 24 आवर्स। सो 1 ईयर हमारे साथ 1 ईयर इज इक्वल टू 365। अब इसके साथ आप डेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि डेज की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, 24 आवर्स, क्योंकि हर एक दिन में कितने कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। सो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 मल्टीप्लाइड बाई 24 आवर्स। अब नेक्स्ट हमें पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो मतलब कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है कि इसको हम इस तरह लिखते हैं कि 1 ईयर इज इक्वल टू 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर। सही है। तो इस 1 आवर की जगह हम क्या करेंगे, 60 मिनट पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे साथ हो जाएगा कि 1 ईयर इज इक्वल टू 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स। सही है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 ईयर इज इक्वल टू 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट, क्योंकि ये अगर आप यहाँ पे इसके साथ 1 मिनट मल्टीप्लीकेशन में लेके अगेन वही हमारे साथ हासिल हो जाएगी, 60 मिनट हो जाएंगे। लेकिन ये हम इसलिए करते हैं कि इस 1 मिनट की जगह हम इसकी जो वैल्यू है वो पुट करना चाहते हैं। सो एज देयर आर 60 सेकंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो इसी 1 मिनट की जो वैल्यू है 60 सेकंड, इसकी जगह अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे।
So 1 year is equal to 365 multiplied by 24 multiplied by 60 multiplied by 60 seconds. तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड था, हमने जो रिक्वायर्ड चीज थी वो क्या थी, या हमारा जो गोल था कि एक साल में नंबर ऑफ सेकंड को मालूम करना, तो लास्ट में यहाँ पे यूनिट हमारे 7 सेकंड में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब इन्हीं सारे नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमें जो नंबर हासिल हो जाएगा वो क्या होगा, एक साल में नंबर ऑफ सेकंड होंगे। सो यहाँ पे पहले स्टेप में उन्होंने ये 24 और 365 को मल्टीप्लाई किया, तो इससे 8760 और साथ में 60 को मल्टीप्लाई करके इससे 3600 हासिल होता है। तो अब 8760 मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकेंड्स, अब इसी को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इस आपके साथ 315 इंटू 5,36,000 ये नंबर आप सेकंड हासिल हो जाएंगे। तो ये तो हमारा पहला जो रिक्वायर्ड था कि आप एक साल में नंबर आप सेकंड मालूम करें। तो एक साल में जो नंबर आप सेकंड है वो कितना है कि 315 इंटू 5,36,000 सेकंड है। अब इसी ही नंबर को हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। सो इन साइंटिफिक नोटेशन, सो एज साइंटिफिक नोटेशन है फार्मूला, साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमारे साथ जो फार्मूला है वो क्या है कि n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर n, n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर n। अगेन वही फार्मूला हम यूज करेंगे। n क्या है, ये नंबर ऑफ सेकंड है जो हमने मालूम किया, यहाँ पे ये नंबर ऑफ सेकंड हमारे साथ क्या है, n है, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि आप इसी नंबर ऑफ सेकंड को फिर क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिख के। तो मतलब जो हमने जो हमने नंबर ऑफ सेकंड कैलकुलेट की, तो वही नंबर ऑफ सेकंड को हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। और इस दूसरे स्टेप के लिए यही नंबर ऑफ सेकंड एज अ गिवन है हमारे साथ, मतलब ये जो नंबर ऑफ सेकंड हमने कैलकुलेट की ये हमारे साथ एज ए गिवन काम करता है, जो इसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में राइट करने के लिए। तो ये जो नंबर ऑफ सेकंड है वो हमारे साथ क्या है, ये n है, नंबर है, n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर n। सो अब n क्या है, n इज इक्वल टू ये 315 इंटू 5,36,000 सेकेंड, ये हमारे साथ क्या हो गया, n हो गया। सो अब इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पे इस n की जगह इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। सो ये हमारे साथ हो गया कि 315 इंटू 5,36,000 सेकेंड इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर n सेकेंड। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैंटीसा को मालूम करना, तो इसी को मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि मैंटीसा मालूम करेंगे टू गेट m। तो अब जब हम मैंटीसा मालूम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि या तो हम डेसिमल पॉइंट को एक नंबर में इनिशियल पोजीशन से टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करेंगे या टुवर्ड्स द राइट मूव करेंगे, और इसको ऐसी जगह पर प्लेस करेंगे कि हमारे साथ लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। क्लियर है ये बात? तो अब अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारे साथ नंबर है, तो इस नंबर में जो डेसिमल पॉइंट है वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, सही है, इस लास्ट बिल्कुल यहाँ पे हमारे साथ डेसिमल पॉइंट मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से हम डेसिमल पॉइंट को मूव करके टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, किस साइड जाएंगे, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और इसको हम बिटवीन 3 and 1 प्लेस करेंगे, मतलब कि 3 हमारे साथ इस डेसिमल पॉइंट से टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड रह जाए, सही है। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, डेसिमल पॉइंट का पोजीशन हो गया बिटवीन 3 and 1, और रिजल्ट में इससे हमें क्या हासिल हो जाएगा, मैंटीसा हासिल हो जाएगा। तो फिर इसी मैंटीसा को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने पॉइंट्स के लिए हमने इस डेसिमल पॉइंट को मूव किया है वही हम काउंट करके हमारे साथ क्या हो जाएगा, पावर ऑफ 10 हो जाएगा। अब अगर ये हम टुवर्ड्स द राइट गए हैं तो पावर ऑफ 10 नेगेटिव होगा, या टुवर्ड्स द लेफ्ट गए तो पावर ऑफ 10 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। So to get m, move the decimal point in given value. Given जो नंबर है, जो वैल्यू है, इसमें हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को
मूव करेंगे एंड प्लेस इट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और इसको हम क्या करेंगे, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस करेंगे। सो वी गेट m इज इक्वल टू 3.15536 सेकेंड, सही है। तो अब यही m का जो वैल्यू है मेन इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे साथ हो जाएगा 315 into 5,36,000 second is equal to 3.15536 multiply 10 power n second। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, क्योंकि अगर आप इस फार्मूले में देखें तो इसमें एक हमारे साथ n है, दूसरा m है और थर्ड n है, स्मॉल n। तो n कैपिटल n जो नंबर है वो तो हमें दिया गया है, ये है। दूसरा जो अननोन था m वो भी हमने मालूम किया। अब जो लास्ट अननोन क्वांटिटी है वो क्या है, वो n है। तो n जो नंबर है वो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब मालूम करेंगे। सो इनके लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट हमने पहले से इनिशियल पोजीशन तक मूव किया है उसके दरमियान जितने नंबर ऑफ डिजिट्स इस डेसिमल ने कवर किए वही हम काउंट करेंगे। तो अब यहाँ से देखिए जाहिरी बात है कि पहले इस नंबर में हमारे साथ डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मौजूद था। अब हमने क्या किया, यहां से उठाकर इस इधर 3 और 1 के दरमियान प्लेस किया है। सो यहां से अब आप इन डिजिट्स जो है वो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब कि हमने इस डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट्स के लिए मूव किया है, 8 के लिए मूव किया है। सो हियर इन इज इक्वल टू 8, इन क्या हो गया 8, because the decimal point left 8 decimal places के इस decimal point ने 8 decimal places को यहाँ पे दरमियान में छोड़े हैं। अब यहाँ पे आप देखिए इस decimal point जो 8 decimal point मतलब यहाँ पे छोड़े, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि decimal point अगर हम यहाँ से उठाकर तो इधर भी हम प्लेस कर सकते हैं, इधर भी हम प्लेस कर सकते हैं, इधर भी हम प्लेस करते हैं, लेकिन इसके लिए जो परफेक्ट पोजीशन है वो क्या है, ये है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको प्लेस करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 3 हमारे साथ हो जाएगा कि 315 into 5,36,000 second is equal to 3.15536 multiply 10 power 8 सेकेंड। अब अगेन आप यहाँ पे देखें कि जो 8 पावर ऑफ 10 का जो वैल्यू है 8 वो पॉजिटिव है। ये इसलिए पॉजिटिव है कि हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया है किस साइड पे, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड पे। सो द पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव बिकॉज़ द डेसिमल पॉइंट मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो पावर ऑफ 10 इसलिए पॉजिटिव है कि हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया किस साइड से, राइट से लेफ्ट साइड पे हमने मूव किया। सो साइंटिफिक नोटेशन में ये जो नंबर ऑफ सेकंड है ये किस तरह है कि 3.15536 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 सेकेंड। इसके बाद है असाइनमेंट 1.2, उसी ही पेज नंबर 11 पे है। असाइनमेंट 1.2 क्या कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक। इससे पहले जो एग्जांपल था इसमें था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ ईयर, सही है। और अब यहाँ पे जो है क्या कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक। अब एक्सप्रेस नंबर इन पावर ऑफ 10 नोटेशन पावर। अब यहाँ पे देखिए कि अगर आपको कल मतलब पेपर में ये आ जाए कि मतलब इस नंबर को या एमसीक्यूज में आ जाए कि राइट द नंबर या एक्सप्रेस द नंबर इन पावर ऑफ 10 नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन, तो इन ही सारी बातों का एक ही मतलब होगा कि आपने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन या पावर ऑफ 10 एक मतलब है, उसी ही तरीकेकार के तहत आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सही है। इसको पावर ऑफ 10 नोटेशन भी कहते हैं। तो इसी पे आपने कंफ्यूज होना नहीं है। पावर ऑफ 10, स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन ये तीनों एक ही चीज है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे कि जो टाइम है उसको पहले हम नंबर ऑफ, इसमें जो नंबर ऑफ सेकेंड है 1 वीक में वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। सो गिवन डेटा में क्या है कि उन्होंने दिया कि एक हफ्ते में कैलकुलेट करें, किसमें, एक हफ्ते में। सो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं।
अब 1 डे में कितने आवर होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ये हमारे साथ क्या हो गया? गिवन हो गया। अब रिक्वायर्ड में क्या है कि नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक इन स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक कैलकुलेट करना है और इसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि फार्मूला प्लस सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। सो यहाँ पे देखिए कि इसकी हमारे साथ जो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन के लिए जो फार्मूला है कि n इज इक्वल टू मेंटीसा m मल्टीप्लाइड टेन पावर एक्सपोनेंट इनटू n। सो वी नो दैट देयर आर 7 डेज इन अ वीक। ये तो हमें पता है कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 24 आवर्स इन अ डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 60 मिनट इन एन आवर, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एंड 60 सेकंड इन अ मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड्स होती है। These are four relationship are conversion factor। यहाँ पे ये जो फोर रिलेशनशिप है ये हमारे साथ यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर है। कन्वर्जन फैक्टर से मुराद ये है कि इसी के जरिए हम नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे देखिए कि 1 वीक इज इक्वल टू 1 वीक मल्टीप्लाइड बाय 7 डेज डिवाइड बाय 1 वीक। सही है। अब यहाँ पे देखिए कि इधर ये वीक डब्ल्यू मतलब वीक और वीक कैंसिल हो जाएगा। सो अगर आप ये बाकी टर्म को अभी आप इग्नोर करें, मतलब ये कि हम इन्हें ये नहीं लिखा है, तो आप देखेंगे कि इससे हमारे साथ हासिल हो जाए कि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। सही है। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे 7 डेज डिवाइड बाय 1 वीक मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर डिवाइड बाय 1 डे। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 24 आवर को मैंने इसलिए 1 डे में डिवाइड किया है, या दोनों तरीकों से अगर आप लोग देखिए यहाँ पे कि 1 वीक इज इक्वल टू 1 वीक, साथ में यहाँ पे देखिए कि 7 डेज डिवाइड बाय 1 वीक, तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो अगर मैं इस 7 डेज को 1 वीक पे डिवाइड करूँ तो ये अगेन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते कि नहीं कैंसिल करते, तो इससे अगेन हमारे साथ 1 वीक इज इक्वल टू 1 वीक रह जाएगा। अब यहाँ पे इसके साथ अगर आप 24 आवर डिवाइड बाय 1 डे, कि एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो अगर आप एक दिन को 24 घंटे पे डिवाइड करें तो एक सेम अमाउंट इक्वल अमाउंट है, अगेन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट डिवाइड बाय 1 आवर, तो यहाँ पे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं एंड 60 सेकंड डिवाइड बाय 1 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड होती है। लेकिन हमारा जो मकसद है वो क्या है कि हमने नंबर ऑफ सेकंड को कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस वीक को इस वीक के साथ कैंसिल करते हैं, इस डेज को डेज के साथ कैंसिल करें, यहाँ पे आवर को आवर के साथ कैंसिल और मिनट को मिनट के साथ कैंसिल करें, तो आपके साथ जस्ट क्या रह जाएगा कि 1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा क्योंकि 1 का हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई रूल नहीं है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड। सो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट में 1 वीक में हमारे साथ जो सेकंड है वो हासिल हो जाती है कि 1 वीक इज इक्वल टू 6,04,800 सेकंड। तो ये हमारे साथ एक हफ्ते में नंबर ऑफ सेकंड हो गए। अब हमने क्या करना है कि इसी को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सो वीक में हमारे साथ क्या है कि 6,04,800 मल्टीप्लाई 10 पावर 0 सेकेंड। मतलब यहाँ पे 10 पावर 0 सेकेंड से मुराद ये है कि जब 10 पावर 0 हो जाए तो रिजल्ट में जो तो ये 1 हो जाएगा और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो अगेन वही 1 वीक इज इक्वल टू 6,04,800 सेकंड हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? मेंटीसा मालूम करना। तो मेंटीसा के लिए हम क्या करते हैं कि इस डेसिमल पॉइंट को इनिशियल पोजीशन से मूवकर फाइनल पोजीशन पर प्लेस करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे जो फाइनल पोजीशन इस डेसिमल पॉइंट है वो क्या हो जाएगा कि हम इस 6 और 0 के दरमियान यहाँ पे इस डेसिमल को प्लेस करेंगे तो हमें क्या हासिल हो जाएगा? मेंटीसा हासिल हो जाएगा। और फिर इसके बाद इस n को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने कितने डेसिमल पॉइंट की कितने डेसिमल पॉइंट के लिए हमने इस डेसिमल को मूव किया तो वही हम काउंट करें। तो अगर आप यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, तो हमने कितने डेसिमल पॉइंट के लिए डेसिमल को मूव किया है? 5 के लिए। तो ये हमारे साथ हो जाएगा कि फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म इन ऑर्डर टू गेट मेंटीसा m in which the first digit before the decimal point is non-zero
we have to move the decimal 5 digit towards the left. Therefore the power of 10 will be positive 5. तो यहाँ पे देखिए कि हमने डेसिमल पॉइंट को मूव चाहे यहाँ पे प्लेस किया, तो ये मैंटीसा हो गया 6.048, साथ में यहाँ पे 10 पावर 5 सेकेंड 5, इसलिए कि हमने इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे 5 डिजिट्स के लिए मूव किया है। और अगेन पावर ऑफ 10 पॉजिटिव, इसलिए कि हमने डेसिमल पॉइंट को किस साइड पे मूव किया, टुवर्ड्स द राइट, सॉरी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो यही है कि जो नंबर ऑफ वीक इन नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, एनी क्वेश्चन, रेज योर हैंड, शाबाश। अवेश, अवेश, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। खदीजा, आस्क योर क्वेश्चन। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, this example 1.2, you have explained from notes that is wrong. The answer is coming wrong. Which one? Example 1.2? Yes. अच्छा, इसमें जो बुक में है ना 1 is equal to 3.1536, साथ में 000 सेकेंड है। Yes. हाँ, बुक पेज नंबर 11 पे है ना बेटा, सही है। Okay. कैलकुलेशन है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन है उसी तरीके कार से हम करते, सही है। कैलकुलेशन के लिहाज से कंफ्यूज होना नहीं है आप लोगों ने। ओके, थैंक यू। Yes, thank you, sir. कल इंशाल्लाह मिलेंगे।